मगर डिम्पल यादव को जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द बोला है, आज राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहा? अगर उसने प्रियंका वाड्रा के लिए बोला होता तो क्या राहुल गांधी चुप रहता? आज मैं एक बात बोल, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे अभी अनिरुद्धाचार्य से बात हुई थी, कहा था कि मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता। अनिरुद्धाचार्य से तो कहा था अलग। अगर वो बोलते इस तरह की भाषा तो क्या रहता? तो भाई साहब बवाल हो जाता, ये लोग मुकदमा दे देते। ए कौन है चौलबो? ए साजिद रशीदी, तुमने हमारी डिम्पल यादव भाभी के लिए जो अपशब्द बोला है, जितने भी समाजवादी पार्टी के लड़के हैं, साजिद रशीदी को जो आज पड़ा है ना, चट देनी मार देली खींच के तबाचा ही हास देवे दिल्ली का दीपक। हे यार अखिलेश यादव को तो खुल के आना बोलना चाहिए। ए मौलाना क्या बोल रहा तू मेरी पत्नी के लिए? मगर अखिलेश यादव ने तो एक शब्द नहीं बोला। कारण क्या है? मुस्लिम वोटर। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जाए। अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था। इकरा हसन जी जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं, ये नंगी बैठी हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जिस तरीके से साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव, अखिलेश जी की वाइफ, सांसद भी हैं, उनके प्रति जिस तरीके से विचार प्रकट किए हैं, उसके ऊपर बौखलाए हुए हैं सपा वाले। और कलेजा ठंडा हो गया मेरा। किसी न किसी तरीके से गुस्सा उतारते नजर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने टालते हुए और डिम्पल यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि मणिपुर वाले मैटर के ऊपर आप करो ना, जो भी अगर आपको दुख है तो, मतलब उनको भी इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अब दिल्ली के दीपक से ही समझते हैं कि भाई ये किस तरीके की नवाजवादी, वो कहते हैं कि मुझे नवाजवादी बोला जाता है ना। और जिस तरीके से आज सदन में भी अमित शाह जी ने बोला है कि भाई आपको आतंकवादी को धर्म से प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें बोली है। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। दिल्ली के दीपक से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर, और इस तरीके की जो राजनीति है वो कितनी असरदार है। और क्या कहेंगे सर ये साजिद? देखिए भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि साजिद रशीदी जी की गलती नहीं है। साजिद रशीदी जी को पहले ही पता था कि उनको ट्रेंडिंग में लाना है। अच्छा, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव जी को ट्रेंडिंग में लाना है। अब उन लोगों ने बोला कि भैया कुछ ऐसा करो कि जिससे हमारा वो भी बच जाए, इज्जत भी बच जाए और उसके बाद ट्रेंडिंग में आ जाए। अरे मेरे भाई, अखिलेश यादव चाहे राम भक्तों के खिलाफ रहे उनके पिताजी, मगर हमारे देश का नागरिक तो है। और डिम्पल यादव चाहे विपक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव की वाइफ है, हमारी भाभी जैसी है एक तरह से। और हमारे देश में बहन बेटी की इज्जत, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, इसी देश की नागरिक होनी चाहिए। पहली बात तो घुसपैठियों की बात नहीं कर रहा मैं। मगर डिम्पल यादव को जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द बोला है, आज राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहा? अगर उसने प्रियंका वाड्रा के लिए बोला होता तो क्या राहुल गांधी चुप रहता? आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज तक मैंने अखिलेश के गुंडों की कभी तारीफ नहीं करी। क्या अखिलेश यादव के गुंडों की कभी तारीफ नहीं करी। मगर जितनी ताकत उन्होंने, जितनी रक्षा अपनी भाभी डिम्पल यादव के प्रति जो आज उन्होंने साजिद रशीदी को पेल दिया, देखा था? आज उन्होंने एक प्राइवेट चैनल के माध्यम में उनके बंदों ने मारा। जिस समय हमारी बहन बेटियों के साथ उत्पाद होता है उत्तर प्रदेश में, तब अखिलेश यादव के बंदे कहाँ होते हैं? जिस समय हमारी 26 लोगों को वहां निर्वस्त्र करके मारा गया, उस टाइम पे अखिलेश यादव के बंदे कहाँ थे? जिस समय श्रद्धा को महरौली के जंगलों में देखा आपने, छोटे छोटे पीस, उस टाइम पे वो कहाँ थे? जिस टाइम पे कन्हैया लाल, जिसकी पिक्चर आ रही उदयपुर फाइल, उसके साथ हुआ, उस टाइम पे वो कहाँ थे? जिस टाइम पे श्रद्धा और निकिता इंसाफ मांग रही थी, उस टाइम अखिलेश यादव के कहाँ थे? आज डिम्पल यादव के खिलाफ उन्होंने अगर बोल दिया, एक अपशब्द बोला है, हम उसकी निंदा करते हैं। देखो भाई साहब, बहन बेटी चाहे विपक्ष वाले की हो और चाहे पक्ष वाले की हो और चाहे किसी की हो, हम उसका, जय श्री राम भैया, जय गौ माता की, हम अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे यार अखिलेश यादव को तो खुल के आना बोलना चाहिए। ए मौलाना क्या बोल रहा तू मेरी पत्नी के लिए? मगर अखिलेश यादव ने तो एक शब्द नहीं बोला। कारण क्या है? मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे, उन्हें लगा ना भाभी जी। अरे भाई साहब, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो क्यों बताओ? अरे भाई साहब बोल रहे तो इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर मौलाना ने बोला है तो मौलाना को माफी मांगनी चाहिए थी। तुम किसी की बहन बेटी को बोल रहे हो कि जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं।
क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? वो वस्त्रों के बिना है, मतलब नंग टाइप का बोला ना, ऐसा बोलना जायज है? किसी की बहन बेटी को ऑन कैमरा बोल रहे हो आप, ये बातें बर्दाश्त नहीं होगी। और अखिलेश यादव अगर चुप है तो इसका मतलब ये पॉलिटिकल स्टंट है। इसका मतलब उन्होंने बोल दिया कि तू बोल दियो, क्या तू बोल दियो, मैं चुप रहूंगा और मेरी टीआरपी भी हो जाएगी। इस लेवल की राजनीति हो सकता है भाई साहब। अभी अनिरुद्धाचार्य से बहस हुई थी, कहा था कि मेरा रास्ता अलग तुम्हारा रास्ता, अनिरुद्धाचार्य से तो कहा था अलग। अगर वो बोलते इस तरह की भाषा तो क्या रहता? तो भाई साहब बवाल हो जाता, ये लोग मुकदमा दे देते। मगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से क्या जिस तरीके उन्होंने अब शब्द बोला है, एक कोना चलबो, क्या एक कोना चलबो, ये साजिद रशीदी, बताइए तुमने हमारी डिंपल यादव भाभी के लिए जो अब शब्द बोला है, जितने भी समाजवादी पार्टी के लड़के हैं, साजिद रशीदी को जो आज पड़ा है ना, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हास देवे दिल्ली का दीपक, ही हास देले दिल्ली का दीपक। मैं तो वहीं था, मैं देख रहा। अरे तुम किसी की बहन बेटी को अगर अब शब्द बोलोगे तो भाई साहब वो तो पिटेगा। गलत बोल रहे हो भाई, बिल्कुल। और चाहे वो किसी, उधर मत दिखाओ भाई साहब, चाहे वो किसी भी जात और धर्म का हो, आप अब शब्द बोलो ही मत। आप ऑन कैमरा बोल रहे हो, अरबों लोगों ने देखा भाई साहब। मगर अखिलेश यादव पता क्या कह रहे हैं, मुझे चुप रहना है। अखिलेश यादव कह रहा है कि भैया वो उसने साजिद रशीदी ने हमारे खिलाफ अपशब्द बोला, तो अखिलेश यादव कह रहा है मुझे चुप रहना है। तो डिंपल भाभी कह रही मुझे भी चुप रहना है। मगर फिर 2 दिन बाद वो वीडियो वायरल हो गई, तो फिर डिंपल यादव कह रही है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। तो अखिलेश यादव कह रहा है मुझे चुप रहना है। तो फिर डिंपल कह रही है मुझे भी चुप रहना है। तो अखिलेश यादव कह रहा है पहले तुम, तो फिर पता हो क्या रहा है, नहीं पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। अच्छा बोलना तो चाह रहे हैं, वो बयान देना चाह रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि पहले तू बयान दे फिर मैं बयान दूंगा। नहीं समझे? कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? पूछो कौन? साजिद रशीदी, वो फिरकी ले रहा है। मेरा मकसद कहने का केवल ये है कि जिस तरीके से इस देश में बहन बेटियों की इज्जत करना जरूरी है, बहन बेटी की इज्जत करना जरूरी है और करना पड़ेगा। रहा सवाल वो डिंपल यादव हो, और अगर वो खाली डिंपल के बाद यादव के अलावा भी किसी और धर्म की भी होती तो भी इज्जत करनी पड़ेगी। मगर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, अगर गलती से कोई बीजेपी के नेता ने ऐसा बोला होता ना, तो अब तक अखिलेश यादव जो है ना वो अपना कुर्ता फाड़ लेता। क्या बोल के? मैं बीजेपी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। अखिलेश यादव बोलता, मगर जैसे ही बोला राशिद, क्या नाम बताया उसका? साजिद रशीद ने अब शब्द बोला, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक तौर पे उसी चैनल पे या मीडिया को बुला के, और डिंपल यादव को आगे आना चाहिए। अब डिंपल यादव जी कह रही है कि मणिपुर में जो हुआ था वो इससे भी निंदनीय था, तो जो श्रद्धा के साथ हुआ था वो इससे भी निंदनीय था, जो निकिता के साथ हुआ था वो इससे भी निंदनीय था, जो 26 लोग मारे गए तो एक पोस्ट नहीं आया इनका दोनों का, ना अखिलेश यादव का आया ना डिंपल यादव का आया, वो इससे भी निंदनीय था। जिस समय हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आपका एक भी इंडियन आर्मी के पक्ष में बयान नहीं आया, वो इससे भी निंदनीय था। जिस समय बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे थे, आपका एक भी बयान नहीं आया, वो उससे भी निंदनीय था। और जिस समय हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके जो कट्टर जिहादी इस्लामिक लव जिहाद में फंसाते हैं, उसके खिलाफ ये एक भी बयान नहीं देते, क्योंकि इनके सांसद और विधायक जो है वो मुस्लिम है, वो इससे भी निंदनीय है। और अभी रिसेंटली में कल एक घटना हुई है, एक 14 साल की लड़की के साथ निरंतर 1 साल से कई लड़के मिलकर उसका रेप कर रहे थे, उसके ऊपर एक भी बयान नहीं आया, वो इससे भी निंदनीय है। क्योंकि विपक्ष देखता है कहीं पता करो ये बीजेपी बीजेपी आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल वाले या किसी ने भगवा गमछा तो नहीं पहना, बोले क्यों, फिर हम लोग उसमें ट्रेंडिंग करेंगे और मुस्लिम तुष्टीकरण करके हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज है। राज ये है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव को ट्रेंडिंग में लाना था, तो इन्होंने साजिद रशीद को आगे कर दिया। वो मौलाना जो क्या करता है, मौलाना कुछ ना ऐसा हमारे इसमें है, मैंने कोई गलत नहीं बोला। अरे तो कुछ भी हो, मगर आप हमारी बहन बेटी को इज्जत देखो भाई साहब, बहन बेटी वो चाहे यादव है, मगर बहन बेटी तो देश की है, ऐसा अपमान नहीं सहा जाएगा। और डिंपल यादव जी, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, आपका हमेशा बयान आता है, जब आपने अनिरुद्धाचार्य जी को बोला कि आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग है, जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे बात करी, जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोल दिया, जब आप बीजेपी के
छोटे मोटे केस में या बड़े केस में भी कोई कार्यकर्ता पकड़ा जाता है नेता, तो आप उनको गुंडा मवाली बताते हो। तो आपको मौलाना के खिलाफ एक बार बोलना पड़ेगा और कैमरे में आना पड़ेगा, नहीं तो आप खुल के बोलो अखिलेश यादव के मैं डर गया हूं, मुस्लिम वोटों के चक्कर में मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। और डिंपल यादव जी, हम तो आपको भाभी की दृष्टि से बोलते हैं कि अगर आप महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखती हैं, अरे आप ये सोचो, आपको महिला मोर्चा के जो आप अध्यक्ष हो, महिलाएं क्या सोचेगी जब इतनी बड़ी टिप्पणी महिला अध्यक्ष के लिए बोलती है समाजवादी पार्टी के, तो कार्यकर्ताओं के लिए तो कोई भी मौलाना मुंह उठा के, पत्रकार उत्तर प्रदेश में कोई मौलाना कुछ भी बोल देगा इनके लिए। फिर वो सांसद इकरा हसन है, उसने वो बोल रही है गलत बोला, सब कुछ बोला ना, जबकि इकरा हसन उसने पूरा मतलब वो ढका हुआ था सिर, बोला ना उसने कि गलत बोला। ये नहीं बोली, आप कैसी सुनो, राजनीति है? अगर इन्होंने डिंपल यादव जी ने इसके ऊपर बयान नहीं दिया तो फिर उत्तर प्रदेश में कोई भी समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को मुंह उठा के शब्द बोल देगा, बस शर्त ये होगी कि वो मुस्लिम हो। अब वो मुस्लिम होगा तो ये लोग कहेंगे जी अगर हमने मुस्लिमों के खिलाफ बोला तो हमारे वोट खराब हो जाएंगे, तो ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के बोल जाएगा। तो भैया, हिंदुस्तान में डिंपल यादव का अपमान नहीं सहेगा दिल्ली का दीपक, नहीं सहेगा दिल्ली का दीपक। हिंदुस्तान में डिंपल यादव का अपमान नहीं सहेगा दिल्ली का दीपक, नहीं सहेगा दिल्ली का दीपक। अखिलेश यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अखिलेश यादव मौलाना के खिलाफ बयान दो, बयान दो, बयान दो। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अखिलेश यादव, अपने कार्यकर्ताओं से सीखो। टपाटप चट देनी मार दे, देनी मार दे ली खींच के तमाचा। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि डिंपल यादव जी, आपको आगे आना चाहिए और महिला सशक्तिकरण के लिए बोलना चाहिए, नहीं तो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता डरेगी, दबेगी और सहमेगी। क्या? बिल्कुल डरेगी, सहमेगी। और अगर आप हिंदू वाइफ के लिए नहीं तो किसी के लिए क्या बताओ? हाँ, अखिलेश यादव जी को तो भाई साहब खूंखार हो जाना चाहिए था, अखिलेश यादव जी को तो भर जाना चाहिए था। क्या? और अगर गलती से ये केस योगी जी के पास चला गया, क्या योगी जी के पास चला गया, तो भाई साहब मौलाना तो गया, मौलाना तो, मगर शर्त ये है कि डिंपल यादव जी को कंप्लेन करनी पड़ेगी। क्या? बिल्कुल भाई कंप्लेनर तो चाहिए योगी जी को। तो हो सकता है कि झिंगुर वाला हिसाब हो जाए, झिंगुर बाबा वाला, इसलिए तो नहीं डर रही है डिंपल जी कि भैया झिंगुर वाला हिसाब कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, झिंगुर वाला हिसाब करेगी बता देंगे। वो झिंगुर बाबा ने तो कुछ और करा था, मैं इतना जानता हूँ। डिंपल यादव जी को कैमरे में आना, डिंपल यादव जी को बुलडोजर वाला इतने मुंह के बयान से नहीं होता भाई साहब, वो और मैटर है। वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, धर्म परिवर्तन का एक कई हजार करोड़ रुपया घोटाला था। डिंपल यादव जी को कैमरे में आके बोलना चाहिए, अखिलेश यादव जी को बोलना चाहिए, अन्यथा हम समझ जाएंगे कि आप भी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इंतजार कर रहे हो और आप सगे नहीं हो। मगर एक बात बताऊं, कोनो फिरकी ले रहा है अखिलेश यादव जी। अगर आपने कुछ बोला नहीं ना तो मैं समझ जाऊंगा चोर की दाढ़ी में तिल का नहीं, पूरा बांस है अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव या अपने डिंपल यादव दोनों का जिस तरह बयान आ रहा है, जिस तरीके से इसके ऊपर बोलने से इग्नोर कर रही हैं और जिस तरीके से छुपाने की कोशिश की जा रही है, इस बात को अन्यथा में लेने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में दिखाता है कि किस लेवल की राजनीति ये लोग करते हैं और कहीं ना कहीं जिस चीज़ को वो छुपाना चाहते हैं वो चीज़ उजागर होती हुई नज़र आ रही है। आप क्या राय रखते हैं और आप क्या सोचते हैं इस मैटर पे? दिल्ली के दीपक की बातों से कितना आप सहमत हैं, जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब प्रयास रहेगा ऐसे ही करंट मुद्दों पर बात आपके सामने रखी जाए और पब्लिक की बात रखी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।